हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। क्लास 8 का वीडियो आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहले भी क्लास 8 का बहुत सारा वीडियो डाला गया है और आपने स्टडी भी किया है। आप इस चैनल को देखते हैं, इसके लिए आप सबको नमस्कार। आप सबको इसके लिए थैंक यू। और आप इस वीडियो को देखेंगे। आज का जो वीडियो है 3.1 का है, क्लास 8 का एनसीईआरटी का, जो पहले डाला गया उसके बाद का वीडियो है। आप इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आज का जो हमारा वीडियो उसमें अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में चैप्टर 3 का स्टडी करने वाले हैं हम लोग। पहले भी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हमने डाले हैं, तो इसमें क्लास 8 के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या चीज़ समझना है। सबसे पहले पॉलीगन्स के बारे में देखेंगे कि पॉलीगन्स है क्या। पॉलीगन्स जो है एक सिंपल क्लोज कर्व होता है, यानी एक ऐसा कर्व जो क्लोज है। क्लोज का मतलब जो बंद है, क्लोज कर्व है, मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको पॉलीगन कहते हैं। यानी फिर से जानिए पॉलीगन्स का क्या डेफिनेशन है। एक सिंपल क्लोज कर्व, डेफिनेशन जाना बहुत जरूरी है। एक सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट से बना है उसको, यानी हम उसके लिए आपको एक ही लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कर्व्स दिखाए गए हैं। ये ऐसा कर्व्स है जो पॉलीगन है, दैट आर पॉलीगन्स, कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स। फिगर से आप जानिए ये सब कर्व जो खींचे गए हैं वो पॉलीगॉन्स है, जो सिर्फ सिंगल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। यहाँ जो देखिएगा ये सब कर्व है, लेकिन ये पॉलीगॉन्स नहीं है। देखिए कैसे इनको लिफ्ट किया गया है, हटाया गया, उठाया गया है। ये सिंपल लाइन से बना हुआ नहीं, एक ही लाइन से नहीं बना हुआ है, इसलिए कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन्स। ये पॉलीगन्स नहीं है और ये पॉलीगन है। यही डिफिनेशन इसका हुआ। फिर से समझिए इसका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का कंसेप्ट क्या है। एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट से बना हुआ है उसको पॉलीगन्स कहते हैं। ये आपको फिगर्स जो दिखाए गए हैं, ये कर्व जो पॉलीगन है उसको दिखाया गया है, और ये कर्व जो है पॉलीगन्स नहीं है, इसको दिखाया गया है। तो आप इस फिगर को समझेंगे। कंसेप्ट बहुत जरूरी है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ज्ञान तो आपको लेना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लेंगे। यू शुड गेट रेडी फॉर स्टडी ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज राइट एंड अंडरस्टैंड। इसके बाद हम और भी आपको स्टडी कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसी में और इंट्रोडक्शन है कि हम लोग अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स क्या है। ये पॉलीगन्स में जो क्लासिफिकेशन होगा, साइड बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। अगर साइड 3 है तो उसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल, साइड 3 वाला हो गया। अगर साइड 4 है तो क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल, ये साइड हो जाएगा, साइड 4 वाला क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर साइड 5 है तो उसको क्या कहते हैं, पेंटागन, पेंटागन का शेप हो गया। अगर साइड 6 है तो उसका हेक्सागन कहते हैं, फिगर हेक्सागन का है। साइड 7 है तो इसको हेप्टागन कहते हैं, ये आपका 7 साइड वाला हो गया। साइड 8 है, इसको ऑक्टागन कहते हैं, ऑक्टागन का हो गया फिगर। अगर साइड 9 है तो इसको नोनागन कहते हैं। 10 है साइड तो इसको डेकागन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन हो गया। ये भी इंट्रोडक्शन में ही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में आपको जानना है कि पॉलीगन्स क्या है, पहले ये जान गए। उसके बाद आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स क्या है, कि 3 साइड वाले को ट्रायंगल, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 का ऑक्टागन, 9 का नोनागन और 10 को डेकागन। इस प्रकार के शेप का स्टडी आपको करना है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। आप इसको भी नोट करेंगे, समझेंगे, तब आप आगे इसका स्टडी करेंगे। इसलिए आपके सामने हमने फिगर दिया है। अब देखिए कन्वेक्स पॉलीगन्स है और ये कनकेव पॉलीगन है। कन्वेक्स पॉलीगन में अंतर क्या है। कन्वेक्स पॉलीगन जो होता है इसका आप जानेंगे कि जो इसका डायगोनल होता है वो इंटीरियर होता है, और कनकेव का पॉलीगन्स का डायगोनल एक्सटीरियर भी होता है। यानी इसमें एक्सटीरियर नहीं होता है, इसमें एक्सटीरियर भी होता है। एक्सटीरियर डायगोनल जाएगा, है ना। और कन्वेक्स में जो होता है पॉलीगन्स में, इसमें डायगोनल जो होगा इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर नहीं होगा। बस यही सबसे बड़ा अंतर है। आप ये फिगर दिखाया गया है आपको कन्वेक्स पॉलीगन्स का, और ये कनकेव पॉलीगन्स का। कैसे जानेंगे कि कौन कनकेव है कौन कन्वेक्स है, फिगर से आप स्टडी करिए। इसको भी आप नोट कर लेंगे, तभी आगे करेंगे। देखिए उसी में और भी जानना है आपको कि रेगुलर पॉलीगन कौन है और इरेगुलर पॉलीगन कौन है। रेगुलर पॉलीगन की विशेषता क्या है कि ये इक्व एंगुलर होता है, मतलब सब एंगल इक्वल होता है
और इक्विलेटरल होता है, सब साइड इक्वल होता है। ये इक्व एंगुलर और इक्विलेटरल दोनों जो कंसेप्ट होगा वो रेगुलर के लिए होगा। इरेगुलर में उल्टा हो जाता है, इक्व एंगुलर होगा माने एंगल इक्वल होगा लेकिन साइड इक्वल नहीं होगा। यही दोनों में अंतर है, रेगुलर और इरेगुलर। शेप के साथ भी देख लिए और आपको इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए, इसको भी आप नोट कर लेंगे तब हम चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज पे आ गए। एक्सरसाइज 3.1 लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बुक में इतना क्वेश्चन था, इसको बनाना है इसलिए हमने क्वेश्चन को पूरा उतार दिया है। अब क्वेश्चन को देखिए, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, यहाँ कुछ फिगर्स दिए गए हैं। फिगर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिगर से आपको पहचानना है, कितना चीज क्लासीफाई करना है, ये सारा चीज किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। सबसे पहले दिखाना है सिंपल कर्व कौन कौन होता है, इसमें कौन कौन सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व है जैसे देखिए, एक फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, नंबर दे देते हैं आपके सामने। फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 5 है, ये सब सिंपल कर्व का। और उसके बाद फिगर नंबर 6 है, फिगर नंबर 7 है। 1 2 5 6 7 ये सब क्या है, आपको सिंपल फिगर में आता है। यही क्लोज फिगर में भी आता है, सिंपल क्लोज फिगर में भी वही चीज हो जाएगा। 1 2 5 6 7 ये सब क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व। ये सिंपल कर्व भी हो गया और ये सिंपल क्लोज कर्व भी हो गया। अब पॉलीगन देखिएगा कि पॉलीगन क्या है। पॉलीगन फिगर नंबर 2 है, ये पॉलीगन है, आपको पॉलीगन फिगर नंबर 2 है। अब देखना होगा कि कन्वेक्स पॉलीगन कौन है और अगला में दिखाना है कि कनकेव पॉलीगन कौन है। तो देखिएगा इसमें कन्वेक्स पॉलीगन में आपको आ जाएगा कौन, फिगर नंबर 1 आ जाएगा। कन्वेक्स पॉलीगन में कौन कौन आ जाएगा, फिगर नंबर 1 आ जाएगा। अब देखिए फिगर को हम लोग देखिए, सिंपल कर्व हो गया 1 2 5 6 7 और क्लोज कर्व कौन हो गया 1 2 5 6 7। पॉलीगन कौन हो जाएगा, पॉलीगन 1 और 2 है। पॉलीगन कौन है, 1 और 2 है। कन्वेक्स पॉलीगन कौन हो जाएगा, कन्वेक्स आपका 2 हो जाएगा। और कनकेव कौन हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन 1 हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया। ध्यान से देखिए, ये सिंपल कर्व है 1 2 आपका 5 6 7 ये सब सिंपल कर्व हो गया। स्टडी करना है इसको। क्लोज, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है 2 और ये 3 और ये आपका क्लोज कर्व भी हो गया। पॉलीगन में आ गया 1 और 2 पॉलीगन में है, पॉलीगन में दोनों आ गया। अब ये है कन्वेक्स पॉलीगन। देखिए कन्वेक्स पॉलीगन कौन हो गया, ये 2 है और कनकेव पॉलीगन कौन हो गया, 1 हो गया। ये आपका फिगर है, इसका आंसर हो गया, आपके सामने है। आप इसको नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। देखिए सबने दिखाना है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने एक फिगर बना दिया क्वाड्रिलेटरल का, डायगोनल खींच दिया, एसी और बीडी डायगोनल, इसमें 2 डायगोनल होगा। ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में क्या होगा, 6 साइड बनाना होगा, 1 2 3 4 5 6। आपको सबको डायगोनल को मिलाना पड़ेगा। जब आप मिलाएंगे तो देखिए डायगोनल क्या क्या आ गया आपका, एक आपका क्या आ गया, ए आ गया, फिर आपका क्या आ गया, एडी आ गया, फिर आपका क्या आ गया, एसी आ गया, फिर आपका क्या आ गया, बीएफ आ गया, फिर आपका क्या आ गया, बीई आ गया, फिर आपका बीडी आ गया, फिर आपका सीएफ आ गया, फिर आपका सीई आ गया, फिर आपका डीएफ आ गया। कुल मिलाकर कितना डायगोनल, टोटल कितना डायगोनल हो जाएगा, 9 हो जाएगा। टोटल डायगोनल कितना, 9 डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स। टोटल कितना डायगोनल्स, 9, 2 डायगोनल्स। और ट्रायंगल में नो डायगोनल्स यानी कि 0 डायगोनल। ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, 0 डायगोनल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आएगा तो डायगोनल्स नहीं होगा। यदि कोई फिगर का था, फिगर हम आपके सामने बना दिया है, वैसे ही फिगर बनाएगा और डायगोनल दिखा रहा है। दिखना है कि क्या वो डायगोनल है, फिगर के ज़्यादा आसान होगा, इसे फिगर से समझिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन है नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना दिया और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मेजर करना है, सम निकालना है, एंगल सम का। और उसके बाद कहता है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर ये कन्वेक्स नहीं थे, इसमें ये कनकेव हमने नॉन कन्वेक्स खींच लिया, तो नॉन कन्वेक्स में आप देखिएगा उसमें भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं, पहले इससे आप देखिएगा। इसको एंगल सम लगा दिए 1 2 3 4 5 6 को एंगल मान लीजिए। ट्रायंगल दो गो बन रहा है ना, इन ट्रायंगल एबीसी। सोल्यूशन में देखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी में क्या दिखेगा, एबीसी में एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होगा, 180 डिग्री।
इन ट्रायंगल ए सी डी में लेकर चलिए, इन ट्रायंगल ए सी डी में लेकर चलिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना 180 डिग्री। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस इक्वेशन 2 सबको ऐड कीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। अब एंगल 3 और एंगल 6 को एक साथ रखिए, अलग अलग रखिए, साथ में, और 1 और 2 को एक साथ रखिए, एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ रखिए, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 को भी एक साथ रखिए, इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 3 का मतलब क्या हो गया, एंगल डी हो गया, एंगल 6 का मतलब क्या हो गया, एंगल बी हो गया, 1 और 2 का मतलब एंगल ए हो गया, और 4 और 5 का मतलब एंगल सी हो गया, इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टीज हो गया ना, सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, ये तो हो गया, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए हो गया। अब पूछता है कि क्या यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगा नॉन कन्वेक्स के लिए भी? यस, यस, दिस प्रॉपर्टी also holds for non-convex quadrilateral। देखिए, ये कन्वेक्स है, ये नॉन कन्वेक्स है, इसमें भी ये प्रॉपर्टी बिलोंग करेगा। ये तीनों, इसका क्वाड्रिलेटरल का सम जो होगा 360 के बराबर होगा। देखिए, समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका सोल्यूशन है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है, एक साइड 7 है, 8 है, 10 है और n है। इसका निकालना है क्या, इसका निकालना है एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, सॉल्यूशन में एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन का फॉर्मूला होता है इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ए नंबर में क्या है, n इक्वल टू कितना है, 7 है, तो n-2 इंटू 180 का क्या होगा, 7-2 इंटू 180 डिग्री, तो 5 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। देखिए ए का निकल गया। बी में क्या दिया हुआ है, n इजकल टू 8, तो 8-2 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा। सी में क्या है, n इजकल टू 10 है, 10-2 इंटू 180 डिग्री, 8 इंटू 180 डिग्री, और डी में वही लिखा जाएगा फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि नंबर ऑफ साइड n खुद दिया हुआ। देखिए सिंपल सॉल्यूशन। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड, अलग अलग दिया हुआ था, फॉर्मूला में रख दिए, 7 है तो 7-2, 8 है तो 8-2, 10 है तो 10-2, n है तो n-2, यही प्रॉपर्टी होता है, इसका इस्तेमाल करिएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इसको समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन निकालना, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिएगा, रेगुलर पॉलीगन का डिफिनेशन हम दे ही चुके हैं, फिर भी जान लीजिए, टू एंगुलर एंड इक्वल साइड्स, अ पॉलीगन which has equal sides and equal angles, equal angles, वन में 3 साइड्स, 3 साइड्स को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर है, तीनों बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर है। दूसरा में है 4 साइड्स, स्क्वायर होता है 4 साइड्स में ना, इसको स्क्वायर कहते हैं, ये आपका स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी, सब साइड इक्वल और सब एंगल 90 डिग्री। थर्ड में देखिए क्या हो जाएगा, 6 साइड्स, 6 साइड्स को हेक्सागन कहते हैं, हेक्सागन, हेक्सा, हेक्सा हो गया, और नाम दे दीजिए ए बी सी डी
ये सब एंगल इक्वल और सब साइड इक्वल। ये हो गया आपका, देखिए सिंपल हो गया रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन। हर साइड के आधार पर उसका नाम तय कर दिया हमने। यही कहता था कि व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, नेम देना रेगुलर पॉलीगन का। 3 साइड वाले को ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल, 4 साइड वाले को स्क्वायर, 6 साइड वाले को हेक्सागन। दिस इज द शेप ऑफ हेक्सागन, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, राइट। इसको नोट करेंगे और समझेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिगर दिया हुआ, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। देखिए क्या हो जाएगा, पहला का सॉल्यूशन ए का, देखिए 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कीजिए, क्या होगा 150, 250 एंड 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स का वैल्यू निकालिए, 360 माइनस 300, एक्स कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। ये ए का सॉल्यूशन हो गया। बी का देखिए क्या है, यहाँ देखिए ई 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना। ये 90 का साइन है तो इधर भी 90 हो जाएगा। देखिए अगर 90 प्लस एक्स प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ऐड कीजिए, 90 और 70 करिएगा तो 160 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 220, एक्स इज इक्वल टू 0, 140 डिग्री निकल गया। ये आप दोनों नोट कीजिए, स्पेस तो नहीं है तो उसके बाद आप इरेज करेंगे, नोट कीजिए इसको। अब देखिए सी का सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने। आप जानते हैं एंगल सम ऑफ पेंटागन जो होता है उसका कितना होता है, 540 डिग्री होता है। एंगल सम ऑफ पेंटागन, पेंटागन है 5 साइड वाला है, इज 540 डिग्री। अब देखिए बाहर 70 है तो अंदर में 110 होगा, मिला के 180 होता है ना, ये आपको यहाँ 110 हो जाएगा। ये 60 है तो अंदर में क्या हो जाएगा 120। अब दो ये सब क्या होगा 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स बराबर 540। सबको जोड़िए, 120 और 30 150, 160 260, 260 प्लस एगो एक्स 2 एक्स बराबर 540। 260 उधर भेज दीजिए, 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, 0 14 हो गया 8, 4 में 2 280। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 280 अपॉन 2, 140 डिग्री। x इज इक्वल टू निकल जाएगा 140 डिग्री, ये आपका निकल जाएगा। अब पूछेगा कैसे जानिए आपकी एंगल सम ऑफ पेंटागन 540 डिग्री होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। पेंटागन है तो में 5, 5 माइनस 2 गुना 90, 2 गुना 3 गुना 90, 9 छक 54, 540 डिग्री ऐसे निकलता है। किसी का भी निकाल सकते हैं। एंगल सम ऑफ पेंटागन है, हेक्सागन है तो उसके लिए फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। 540 कहाँ से लाया उसके लिए आपको लिख दिए। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन मेरा, यहाँ बाहर 70 तो अंदर 110, बाहर 60 तो अंदर 120, क्योंकि लीनियर पेयर 180 होता है ना, उसी से निकाल दिए। सम ऑफ द एंगल प्रॉपर्टी I40 हो गया और निकाल दिए। आप समझिए इसको। देखिए स्टूडेंट, इसका निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ये क्या है, कैसा है 1 2 3 4 5 पेंटागन। ये क्या है पेंटागन का देखिए एंगल अभी लिखे थे, सम ऑफ एंगल सम ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू कितना 540 डिग्री। सब एंगल एक ही है, सबको एक्स रख दिए, 540 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, x इज इक्वल टू 540 बटा 5, 108 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक x का वैल्यू कितना डिग्री 108 डिग्री। देखिए ध्यान से, पेंटागन है, सबका साइड देखिए बराबर है और इक्व एंगुलर भी है, और x का वैल्यू निकालना है। एंगल सम ऑफ पेंटागन यानी 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90, एन का जगह 5, 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 दूनी 6, 6 नंबर 54, 540 डिग्री आ जाता है। ये फॉर्मूला से जो वहाँ पर हम लिखे थे, आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 फिगर दिया हुआ है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। आप देखिए सबसे पहले अगर ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर आप एंगल 1 मान लीजिए। सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 120 प्लस एंगल 1 कितना होगा 120 डिग्री।
180 डिग्री, सॉरी, एंगल 1 क्या होगा, 180 माइनस 120, एंगल 1 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। अब आप देखिए सबका एक्सटीरियर निकालना है। देखिए बाहर अंदर 90 है तो बाहर क्या मिला, लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से क्या होगा, 90 प्लस एक्स, 180 डिग्री होता है ना, एक्स इजकल टू 180 माइनस 90, एक्स कितना हो गया, 90 हो गया। फिर 60 प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से, तो वाई इजकल टू 180 माइनस 60 कितना, 120। फिर जेड का जेड प्लस 30 इजकल टू 180 डिग्री, कहाँ से, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। जेड क्या होगा, 180 माइनस 30 इजकल टू क्या होगा, 150। अब निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का वैल्यू कितना लाए हम लोग, एक्स का लाए 90 लाए, वाई का कितना लाए 120 लाए, इसका 150 लाए, 360 डिग्री कितना आ गया इसका, 360। देखिए ध्यान से, पहले अंदर का एंगल निकाल दिया, लीनियर पेयर से बाहर का सब एंगल निकाल दिया और तीनों को ऐड कर दिए। देखिए सिंपल सॉल्यूशन है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से आप स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ये फिगर आपको दिया हुआ था, इसमें आपको निकालना है, क्या है लिखा हुआ है, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान निकालना है। देखिए सॉल्यूशन करने वाला क्या है, देखिए पहले तो आपको इसको आप एंगल 1 मान लीजिए, क्वाड्रिलेटरल है, इसका निकालिए पहले। 60 डिग्री अंदर का एंगल निकाल लीजिए, प्लस 80 डिग्री है, प्लस 120 डिग्री और प्लस एंगल 1 360 डिग्री होगा एंगल प्रॉपर्टी से। 120 80 200 260 प्लस एंगल 1 इजकल टू 360 डिग्री, एंगल 1 कितना होगा 360 माइनस 260 कितना होगा 100 डिग्री निकल गया एंगल 1, यानी यहाँ पर आप लिख दीजिए 100 डिग्री आ गया। देखिए अब आप जानिएगा कि सब लीनियर पेयर से, देखिए x प्लस 120 180 हो जाता है, तो x इजकल टू 180 माइनस 120 कितना होगा 60 डिग्री हो गया। कहाँ से लाए, लीनियर पेयर से। वैसे ही बाई निकालिए, 80 प्लस बाई 180 डिग्री, बाई इजकल टू 180 माइनस 80 100 डिग्री। तो W प्लस 100 डिग्री 180 डिग्री, W इजकल टू 180 माइनस 100 80 डिग्री। फिर निकालिए आप Z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, Z इजकल टू 180 माइनस 60 कितना, Z 120 हो जाएगा। अब क्या निकालना, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स का वैल्यू कितना लाए हम लोग 60 लाए, वाई का कितना लाए 100 लाए, जेड का कितना लाए 120 लाए और डब्ल्यू का कितना लाए 80 लाए। ऐड करके देखिए कितना आ रहा है 120 80 200 360 डिग्री। देयरफॉर क्या लिखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए आपका एक ऐसे कैलकुलेशन किया, आपके सामने कैलकुलेशन किए, फिगर क्वेश्चन में दिया रहता है, इसका हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है। एकदम ध्यान से स्टडी कीजिए। अब आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 8 का विथ कंसेप्ट टोटल सॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का विथ कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन विथ फिगर आपको हमने इसी वीडियो में डाल दिया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आप स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, और किसी प्रकार से गणेश संगम यूट्यूब चैनल का लाभ लेते रहें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल।